हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर 1 पे बेस्ड केवी की वर्कशीट की प्रैक्टिस, जो कि आपके मैथ्स मेला बुक और मैथ्स मैजिक बुक दोनों से ही बेस्ड है। ठीक है, जिसमें मैथ्स मेला बुक में चैप्टर 1 है द फर्स्ट डे, है ना, और मैथ्स मैजिक बुक में चैप्टर 1 है द फिश टेल। इन दोनों पे ही सेम वर्कशीट है। ठीक है, ये दोनों चैप्टर के लिए काम आएंगी। जिसके पास एनसीईआरटी की मैथ्स मेला बुक है, मैथ्स मैजिक बुक है, उन दोनों के लिए ये वर्कशीट है। ठीक है, चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग सारे उसकी क्या करेंगे, वर्कशीट की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले वो करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन है ना, क्योंकि ये एग्जाम में आपके कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड ये एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी की बुक है, तो केवी के जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें आते ही आते हैं। एक दो आए लेकिन आते हैं। ठीक है, चलो तो देखो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन है शेड विच नंबर इज द ऑड वन आउट इन ईच। ठीक है, इन तीनों में हमें यहाँ पर 3 रो दिया हुआ है। इन तीनों में हमें क्या करना है कि जो भी ऑड है जो भी ऑड है उसको हमें क्या करना है, शेड करना है। ठीक है, किस तरीके से करना है, देखो यहाँ पर नंबर दिया है 78, दूसरा है 26, तीसरा है 28, फिर है 13, फिर है 39। मतलब कि इसमें हमको क्या देखना है हमें इसमें कि इनमें से ऑड कौन सा है, क्या इसमें कोई पैटर्न बन रहा है ना। हम इसमें सारी चीज़ें देखेंगे, क्या इसमें पैटर्न बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, कितने नंबर्स का डिफरेंस है, ऑड इसमें से कौन सा है वो देखना है आपको। तो यहाँ पर शेड विच नंबर इज द ऑड वन आउट इन ईच रो। ठीक है, तो पहला है 78, फिर है 26, फिर है 28, फिर है 13 और है फिर 39। तो इसमें से हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि देखो यहाँ पर जो ये 78 है ना, ये इवन नंबर है ये इवन नंबर है। 26 भी इवन नंबर है, 28 भी इवन नंबर है ना, और 13 इवन नंबर नहीं है, 39 भी इवन नंबर नहीं है। ये और बाकी के जो नंबर्स हैं वो किसी ना किसी की टेबल से कट रही हैं, है ना, किसी ना किसी की टेबल से सारे के सारे नंबर्स 78, 26, 28, 39 ये सारे नंबर्स किसी ना किसी की टेबल से कट होंगे, डिवाइड होंगे। बट 13 एक ऐसा नंबर है जो किसी के नंबर से कट नहीं होगा, है ना, किसी की टेबल में 13 नहीं आएगा, ये सिर्फ खुद की टेबल में आता है और 1 की टेबल में। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, 13 को शेड कर देंगे, क्योंकि 13 क्या है, ऑड वन आउट। तो इसको हम ऐसे ऐसे शेड कर लेंगे, है ना, अच्छे से कर लेना। चलो दूसरा है 18, 84, 99, 62, 72। क्या दिख रहा है हमें, देखो कि ये भी इवन नंबर है ना, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी नहीं, ये नहीं है इवन नंबर, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है ना। इवन नंबर हमें कैसे पता चलता है, जब किसी के लास्ट में बताया था ना कि इवन नंबर हम कैसे देखते हैं, जब किसी के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो इसका मतलब जिसकी वंस प्लेस पे ये नंबर्स होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो इवन नंबर है। ठीक है, और अगर किसी की वंस प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 ये नंबर्स आ जाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो नंबर ऑड नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इवन नंबर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट जो 99 है वो इवन नंबर नहीं है। तो इसमें से ऑड वन आउट कौन सा नंबर हो गया, 99। तो इसको हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ठीक है, आगे समझ में, है ना। इसके बाद है 3, 5, 7, 9, 13। ठीक है, अब देखो शायद इसमें कोई पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर है 3, 5, 7, 9, मतलब हमें स्टार्टिंग के ऑड नंबर्स दिख रहे हैं
3, 5, 7, 9 है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, दो दो नंबर्स इसमें ऐड किए हैं, 3 में 2 ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा, 7 आ जाएगा। 7 में 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बट जब हम 9 में 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 11 आना चाहिए, नॉट 13, है ना। तो यहाँ पे ऑड कौन सा हो गया, ये वाला नंबर ऑड हो गया 13। ठीक है, आगे समझ में, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द पैटर्न। इनमें से हमें क्या करना है, पैटर्न को फाइंड करना है। पहला लिखा है 2, 8, 20, 44, फिर है 10, 20, फिर गैप है 28, 52, 62। मतलब कि इसमें हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि देखो 2 में 10 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, सॉरी 2 में 5 को मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, फिर 10 में 2 को किया तो चलो ये भी नहीं है। फाइंड द पैटर्न एंड अप्लाई इन ईच रो। ठीक है, हमें रो वाइज देखना है। देखो पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले हमने सिर्फ ऊपर देखा कि फाइंड द पैटर्न, है ना, हमने नीचे वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा। तो हमें इससे कैसे पता चलेगा कि हमें इसे कॉलम वाइज करना है या फिर रो वाइज करना है। इसीलिए सारे क्वेश्चंस को मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ा था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसीलिए आपको बताने के लिए कि सारे क्वेश्चंस हमें ध्यान से देखने होते हैं, है ना। तो हमें रो वाइज पैटर्न को देखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमें पहला वाला पैटर्न हुआ है, ठीक है, इसे हमें समझना है, उसके बाद हमें सब पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर है 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 8 आ गया, है ना। ऐसे ऐसे हम पैटर्न को समझते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई हुआ है या ऐड हुआ है या फिर सब्ट्रैक्शन हुआ है, डिवीज़न हुआ है, कुछ नंबर्स का गैप है, ये सारी चीज़ें हमें लगा के देखनी होती है, तभी हमें पैटर्न समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 में 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 जा 8 हो गया, 8 आ गया। फिर हम 8 में फिर से अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आएगा, नहीं आएगा, है ना। तो 20 यहाँ पर नहीं आएगा। चलो तो ये अगर हम 5 से करते हैं इसे मल्टीप्लाई तो यहाँ पर 40 होना चाहिए, नॉट 20, है ना। तो चलो ये वाला तो पैटर्न कैंसिल हो गया, है ना। अब दूसरा पैटर्न देखते हैं कि क्या लगा हुआ है। 2 में 6 को ऐड किया है, ठीक है, 2 में क्या किया है, 6 को ऐड किया, कितना आ गया, 8 आ गया। फिर 8 में इससे माइनस किया तो कितना आया, 12 को ऐड किया तो कितना आया, 20 आया। फिर 20 में कितना ऐड किया है, 24 को ऐड किया है। मतलब अब देखो ये जो हमने पैटर्न अभी लिखा है ये सही है। अब इसको मैंने लिखा कैसे, मेरे को तो आ गया समझ में, है ना, आपको भी समझ में आना चाहिए। हमने क्या किया, देखो पहला नंबर देख के हमें पता चल गया, मैंने क्या किया, 8 में से -2 किया तो आंसर कितना आया, 6। ठीक, तो मुझे पता चल गया कि 2 में 6 को ऐड किया है तो आंसर 8 आया, है ना। फिर मैंने क्या किया कि 20 में से 8 को माइनस किया, आंसर कितना आया, 12 आया, है ना। जैसे हम बाकियों को चेक करते हैं ना माइनस कर करके, वैसे ही। इसके बाद फिर 44 को आप 20 से माइनस करते हो तो आंसर आएगा 24। अब आपको ये चीज देख के समझ में आ रही होगी कि क्या हो रहा है इधर, आ रही है समझ में क्या हो रहा है इधर। देखो 6 में 6 की टेबल आपको दिख रही है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 24, है ना, ये यहाँ पे दिख रहा है हमें। तो मतलब यहाँ पर एक एक नंबर टेबल को इंक्रीज करके और उसके बाद उसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, अब आ गया समझ में, है ना। यहाँ पे पहले वाले में 6 है, ठीक है, 6 का डिफरेंस है, दूसरे वाले में 6 का डबल किया, है ना, कितना आ गया, 14 आ गया, सॉरी 12 आ गया। फिर 12 का डबल किया, 24 आ गया। और भी अगर आगे नंबर लिखा होता तो क्या होता, वहाँ पे 24 का डबल ऐड होता, मींस 48 नंबर इसमें ऐड होगा, 48। तो नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो इसका कंटिन्यूड में पैटर्न होगा, है ना। ठीक है, अब आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट है 10, 28, 52। तो मतलब हमें बीच का नंबर बताना है, तो इसमें कितना ऐड और माइनस हो रहा है इसको करके देखते हैं। 52 में से 28 को माइनस करते हैं, है ना, ताकि हमें पता चल जाए कि कितने का एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ है।
तो यहाँ पे हो गया 4, ये हो गया 12, 12 माइनस 8 हो गया 4, 4 माइनस 2 हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, 24 ऐड हुआ है। ठीक, 24 ऐड हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये 10 की टेबल में तो ये आएगा नहीं, टेबल भी हमने देख ली है ना। अभी हमने इसको ऐड करके देखा तो यहाँ पर 28 में 24 ऐड किया है तो कितना आ गया आंसर, 52 आया। अब यहाँ बीच में कौन सा नंबर आएगा जो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, कि देखो इसमें हम 6 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 16। फिर 16 में अगर हम 12 को ऐड करते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा 28, है ना, यही वाला नेक्स्ट नंबर। फिर इसमें हम क्या करेंगे, 24 को ऐड करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो कितना आएगा 54। अब हमें क्या पता चल गया, अब हमें ये पता चल गया कि जो हमारा यहाँ पे पैटर्न बना था ये वाला, ये 6, 12, 24, ये वाला पैटर्न इन सारे क्वेश्चन में अप्लाई हुआ है ना। क्योंकि हमें कैसे पता चला, हमने दूसरा भी करके देखा, यही सेम है, 6 ऐड हुआ 12 हुआ फिर 24 हुआ, है ना। तो हम आगे भी क्या करेंगे, इसी सेम प्रोसेस को करेंगे। तो इसमें 6 को ऐड करेंगे, है ना, इसमें 6 को ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें 6 ऐड किया तो आंसर क्या आएगा 26। ठीक है, फिर 26 में हम कितना ऐड करेंगे, 12 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 38। ठीक है, फिर इसमें हम 24 को ऐड करेंगे एंड आंसर क्या आ जाएगा 62। ठीक है, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट है, अब इसमें जो भी नंबर होगा उसमें क्या हुआ है, 6 ऐड हुआ है तब ये नंबर आया है ना। तो वो नंबर पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 37 में 6 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो 7 माइनस 6 कितना हो गया 1 और 3 एज इट इज आ गया, मतलब जो यहाँ पे नंबर था वो कितना था 31। ठीक है, कितना नंबर था यहाँ पर 31। 31 में 6 ऐड किया तो आंसर आया 37। फिर 37 में हम कितना ऐड करेंगे, 37 में हम कितना ऐड करेंगे 12, है ना। 12 को ऐड करेंगे कितना आएगा 9, 4, 49, है ना, 49 आएगा। फिर 49 में अब हम क्या करेंगे कि 49 में हम 24 ऐड करेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, 7, 73, है ना, कितना आंसर आ गया यहाँ पर 73। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि इसको सॉल्व कर लिया। इसमें भी वही सेम पैटर्न है, कौन सा पैटर्न है, +6 +12 +24 और आंसर आ गया। इतना आ गया समझ में या फिर नहीं आया है, आ गया समझ में, इजी है ना। चलो, तो यहाँ पर इसमें था क्या बेसिकली कि एक में हमें पैटर्न जो दिया था वही हमें सब में करना था। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या लगा कि क्या पता सब में अलग अलग हो, लेकिन फिर हमने चेक करा तो हमें पता चल गया कि हाँ ये सब सेम है, तो हमने इसको डायरेक्टली कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। ठीक है, हमें उसकी प्लेस लिखनी है और प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा, ये अंडरलाइन वर्ड है, ये है और इसमें ये है। तो इसमें इसकी हमें प्लेस लिखनी है। प्लेस का मतलब कि वो कौन सी प्लेस है। ठीक है, कि 1000 की है, 10s की है, 100 की है, 1s की है, 10,000 की है, कौन सी प्लेस है वो प्लेस लिखनी है। और यहाँ पे प्लेस वैल्यू में हमें नंबर्स में लिखना होता है। ठीक है, जिस प्लेस पे है उस प्लेस पे नंबर, बाकी सारे 0 0। ठीक है, वही होता है ना। तो अब यहाँ पर देखो, इसके लिए आपको क्या याद रहना चाहिए, आपको क्या याद होना चाहिए, यहाँ पे ये हो गया 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, है ना, फिर 10,000, लाख और 10 लाख। ठीक है, ये आ गया है ना। तो अब यहाँ पर देखो कि इस 6 की वैल्यू क्या है, लाख में है ना, तो इसकी प्लेस कौन सी है, लाख में है। एंड यहाँ पे इसकी लाख वाली प्लेस पे हम 6 लिखेंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे 0 0 0 0 0। ठीक है, ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू, है ना, ये हो गई इसकी प्लेस, ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू। ये दिख नहीं रहा क्या अच्छे से, ये है लाख। ठीक है ना, LAKH। नाउ नेक्स्ट है 1s, 10s, 100, 1000, इसकी प्लेस कौन सी है, 1000 की है और 1000 लिखा एंड
बाकी यहाँ पर 2 लिख के 3 zeros आ जाएंगे, है ना। ठीक, अब इसमें इसकी प्लेस कौन सी है, 100 है, तो 100 लिख दिया एंड यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी 600। ठीक है, यही आएगा आंसर, लिख लो फटाफट इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास है वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, कैन यू सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। पहला क्वेश्चन क्या है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। हाउ मेनी प्लांट्स इन 3 rows of 7। ठीक है, 3 rows है ना, 3 रो है और हर तीनों रो में कितने कितने प्लांट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 प्लांट्स हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे इन तीनों में ही है, ऐसे ऐसे यहाँ पर इन तीनों में ही प्लांट्स हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक चालाकी लगा ली एंड मैंने यहाँ पे 3 rows बना दिए। ठीक है, यहाँ पर 3 rows बन गए और हर रो में 7 प्लांट्स हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, हमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है ना, इन 1 रो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन 1 रो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इक्वल्स टू 7। ठीक है ना। अब लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3। ठीक है, अब हमें लिखना है कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, तो वो हम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको इसी के नीचे लिखना है टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो जाएंगे, 7 × 3 21 आंसर है हमारा। ठीक है ना, हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 7 3 × 21 एंड 21 टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हो गए। ठीक है, आ गया समझ में। चलो दूसरा है, इफ यू शेयर 30 बिस्किट्स अमंग 5 चिल्ड्रन। अगर आप 30 बिस्किट्स को 5 बच्चों में शेयर करते हो इक्वली, तो हाउ मैनी डू दे गेट ईच। तो सबको कितने कितने बिस्किट्स मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर कितना लिखना है, क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स। ठीक है, अगर ये स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही है तो क्वेश्चन से देख लेना। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स इक्वल्स टू 30, है ना। अब है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं, 5। ठीक है, ईच चिल्ड्रन गेट नंबर ऑफ बिस्किट इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे यहाँ पर 30 को डिवाइड करेंगे 7 से, सॉरी 5 बच्चे हैं ना, यहाँ पर 7 लिख दिया, 5 है ना। तो यहाँ पर हम इसे डिवाइड करेंगे 5 से एंड आवर आंसर इज 6। ठीक है, तो हर बच्चे को 6 बिस्किट्स मिलेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट है, डज अ बुक वेट 100 ग्राम 100 kg और 100 मिलीमीटर और 100 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर क्या है कि mm का मतलब है मिलीमीटर। ठीक है, तो मिलीमीटर में देखो ये तो डिस्टेंस के लिए होता है ना, ये डिस्टेंस के लिए होता है। सेंटीमीटर भी क्या होता है, डिस्टेंस के लिए होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, बचा यहाँ पर 100 ग्राम एंड 100 kg। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, 100 ग्राम एंड 100 kg। तो देखो यहाँ पर एक बुक का वेट है ना, एक बुक का वेट 100 ग्राम तो हो सकता है, लेकिन अगर वो छोटा भी हो सकता है, बुक बड़ा भी हो सकता है, लेकिन उसका वेट 100 ग्राम हो सकता है, बट 100 kg उसका वेट नहीं हो सकता, क्योंकि 100 kg जो होता है वो बहुत ज़्यादा वेट का हो जाएगा और इतनी भारी तो बुक होती भी नहीं है। अगर इतनी भारी बुक होती तो अब तक तो हम सब के सब दब गए होते, है ना। तो इतनी भारी तो बुक होती भी नहीं है, तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही है, 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम ये इसका आंसर है। ठीक है,
आगे समझ में। चलो नेक्स्ट है व्हाट इज 10,212 इन न्यूमरल्स। हमें यहाँ पर नंबर नेम लिखा हुआ है, हमें न्यूमरल्स में इसको लिखना है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर है 10,000, तो 10,000 का मतलब है कि कितनी डिजिट्स आ गई, यहाँ पर कितनी डिजिट्स आ गई, 5 आ गई, है ना। 1 2 3 4 5 1 10 100 1000 10,000 की, ठीक है, 5 डिजिट्स आ गई। अब यहाँ पर 10,000 की प्लेस पे देखो 10 लिखा हुआ है, तो 10 लिख दिया, ठीक है। फिर लिखा है 200, 100 की प्लेस पे कौन सा नंबर है, 2 है, 2 लिख दिया। फिर एंड 12 है, तो 12 हमने 1 to 12, नंबर क्या बन गया 10,212, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये न्यूमरल्स में ही आंसर लिखना था, लिख दिया, ठीक है। आगे आंसर है ना, जो भी हमने पढ़ा। देखो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है ना कि कितने डिजिट्स आएंगे, क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे, तो जैसे मैंने किया, मैं आपको एकदम छोटी छोटी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप किस लिए बताती हूँ, ताकि आप मेरे जैसा कॉपी करो, है ना। आप यहाँ पर प्लेस बना लो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जैसे जैसे नंबर बोले 10,000, ठीक है, तो 1 10 100 1000, 1000 पे क्या है 10 है, लेकिन वो 2 प्लेस कवर करता है, तो 10 लिख दिया, ठीक। फिर 100 पे क्या है 2 है, तो 1 10 100 पे 2 लिख दिया। ऐसे जो जो बताता जाए वो आप लिखते जाओ, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। आगे समझ में। चलो नेक्स्ट है व्हाट इज डबल ऑफ 60, है ना। तो डबल ऑफ 60 का मतलब क्या है, डबल ऑफ 60 का मतलब क्या है, देखो डबल का मतलब होता है कि वही सेम चीज जो है वो 2 बार है ना। तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे, तो हम मल्टीप्लिकेशन में उसको क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, एंड आवर आंसर इज 120। सो डबल ऑफ 60 इज 120, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। आया समझ में या नहीं आया? जिसको समझ में नहीं आया वो आप पूछ सकते हो कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देयर आर 30 चिल्ड्रंस इन अ क्लास, ठीक है, नॉट 7 6 क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पर है देयर आर 30 चिल्ड्रंस इन अ क्लास, एक क्लास में 30 चिल्ड्रंस हैं, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 7th का टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इक्वल्स टू कितने हैं 30 है ना। 30 टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं, ठीक है 30। इसके बाद है 16 आर बॉयज, बॉयज कितने हैं पूरे 30 स्टूडेंट्स में से, बॉयज है 16, गर्ल्स बतानी है कि गर्ल्स कितनी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास कितने हैं 16, ठीक है। तो नाउ नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे 30 में से 16 को माइनस कर देंगे, है ना। 30 में से हम 16 को माइनस कर देंगे, आंसर कितना बचेगा यहाँ पर 14। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 14 नंबर ऑफ गर्ल्स हैं एक क्लास में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, ये है यहाँ पर 6th, ये है 7th, ये है 8 एंड दिस इज 9, ठीक है। चलो तो यहाँ पर नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है इफ आ टॉर्टोइज मूव्स 15 सेंटीमीटर इन 15 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर में हम क्या लिखेंगे आ टॉर्टोइज मूव्स डिस्टेंस कवर्ड बाय टॉर्टोइज कितना है 15 सेंटीमीटर, है ना, कितना है 15 सेंटीमीटर। टाइम टोटल टाइम टेकन बाय टॉर्टोइज टू कवर 15 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 15 मिनट, है ना, ठीक है 15 मिनट्स, है ना। इसके बाद क्या पूछा है हाउ फार विल इट मूव इन 2 आवर्स, है ना। तो इन 2 आवर्स हम लिखेंगे
डिस्टेंस कवर्ड इन 2 hours। अब हम इसका डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिखेंगे, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 घंटे में देखो 1 hour के लिए 15 जो मिनट है वो एक क्वार्टर पार्ट है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 4 पार्ट्स हो गए इन 1 hour, है ना। और फिर इसका हम डबल कर देंगे, 4 का डबल 8 मतलब 15 टाइम 15 मिनट 8 टाइम्स, है ना। 8 टाइम्स 8 क्वार्टर पार्ट मिलकर यहाँ पर वो 20 करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 15 15 15 8 टाइम्स होता है ना, इन 2 hours, ठीक है। 1 hour में वो सिर्फ 4 पार्ट्स होते हैं, 15 मिनट फिर 15 फिर 15 फिर 15। तो ऐसे ऐसे 2 hour में 8 टाइम्स हो गया, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 15 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40, 4 8 1 जा 8 और 4 12, 120 सेंटीमीटर, है ना। अब देखो यहाँ पर 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है ना, होता है। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 100 से ज़्यादा है, तो अब हम इसको ना मीटर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको ना मीटर में चेंज कर लेते हैं एंड यहाँ पे हो जाएगा 1 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा यहाँ पर आंसर। किस किस को आ गई बात समझ में, ठीक है, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट है टेक अवे 15 फ्रॉम 1000, है ना। तो हमें 8th में क्या करना है, 1000 में से हमें कितना कितना माइनस करना है, 15, ठीक है। हमें 1000 में से 15 को माइनस करना है, तो सिंपल सा यहाँ पे हमने लिख दिया 1000, ठीक है। इसमें से हम 15 को माइनस करेंगे तो इससे कैरी लेंगे, यहाँ पे हो गया 0, है ना, यहाँ पर हो गया 0, ठीक है, 0, इस पे हो गया 9 9 और 10। इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा 0 आ जाए वहाँ पे 999 लिख दो और लास्ट का जो नंबर होगा 0 उस पे 10 लिख दो, है ना। तो 10 - 5 हो गया 5, 9 - 1 हो गया 8, 9 एज इट इज आ गया, ये तो 0 है। तो जब हमने 1000 में से कितना सब्ट्रैक्ट किया है, 15 को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर कितना आ गया इसका, 985 इसका आंसर आ गया, ठीक है, आ गया समझ में, है ना। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर 11 23 35 11 23 35 और 47, इसका हमें नेक्स्ट नंबर बताना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले पैटर्न को समझना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 23 में से 11 को माइनस किया, है ना, और फिर 35 में से 23 को माइनस करेंगे, देन 45 में से 47 में से देन हम 35 को माइनस करेंगे। सबको माइनस करके देखते हैं कितने का डिफरेंस है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 12, है ना, इसमें भी आ गया 2 1 12, इसमें भी आ गया 2 1 12, मतलब सब में क्या हुआ है, 12 12 ऐड हुए हैं। तो हम 47 में अब क्या करेंगे, 12 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा 9559। तो नेक्स्ट नंबर इज 59, ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, 59। आ गई इतनी बात समझ में, ठीक है। चलो इसी के साथ इस चैप्टर पे बेस्ड हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं कंप्लीट, एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी अगर सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।